आज की कहानी है सिया की। सिया के साथ साथ हर एक स्टूडेंट की, हर एक एस्पिरेंट की। एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहती थी एक लड़की जिसका नाम था सिया। सिया बहुत ही सिंपल फैमिली से थी। उसके पापा किसान थे और माँ घर संभालती थी। घर में पैसे ज़्यादा नहीं थे लेकिन सपने बहुत बड़े थे। सिया का सपना था सरकारी नौकरी पाना, लेकिन उसके सामने एक नहीं कई समस्याएं थी। समस्याएं भी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं, हमारे जैसी नॉर्मल समस्याएं थी। मोबाइल और सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन, लोगों का कंपैरिजन, देखो वो आगे निकल गया, फैमिली प्रेशर, जल्दी कुछ करो, और सबसे बड़ी चीज़ सेल्फ डाउट, खुद पर डाउट था उसको। हमने सिया की कहानी को कई चैप्टर्स में डिवाइड किया है, जिसका चैप्टर 1 है शुरुआत का जोश। 12वीं के बाद सिया ने डिसाइड किया कि उसे बैंकर बनना है, उसे बैंक की तैयारी करनी है। शुरुआत में उसका एनर्जी लेवल फुल था। सुबह 5 बजे उठती थी, टाइम टेबल बनाती थी, यूट्यूब से लेक्चर देखती थी। उसे लगता था बस 6 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। चैप्टर 2 आता है आज की सबसे बड़ी समस्या। धीरे धीरे सिया के साथ वही हुआ जो आज लाखों स्टूडेंट्स के साथ होता है, मोबाइल एडिक्शन। बस 10 मिनट रील्स, 2 घंटे निकल जाते थे। इंस्टाग्राम पर देखती, उसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, मैं पीछे हूँ, क्या मैं कर भी पाऊँगी? कंसिस्टेंसी ख़त्म ही हो गई। आज पढ़ाई, कल पढ़ाई, नहीं की, कल करूँगी, आज करूँगी, फिर यही गिल्ट उसको हर वक्त सताता। चैप्टर 3 आता है हार का एहसास। एक दिन मॉक टेस्ट दिया और रिजल्ट आया बहुत खराब। सिया रोने लगी। उसने सोचा शायद मैं इसके लिए बनी ही नहीं हूँ। उसने पढ़ाई छोड़ने का सोच लिया। देन आता है चैप्टर 4 जिंदगी बदलने वाला मोड़। एक दिन गांव में एक टीचर आए। उन्होंने सिया से सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम फेल इसलिए हो रही हो क्योंकि तुम में एबिलिटी नहीं है, या इसलिए क्योंकि तुम कंसिस्टेंट नहीं हो? सिया चुप हो गई। टीचर ने कहा, आज की सबसे बड़ी समस्या टैलेंट की कमी नहीं है, बल्कि फोकस और कंसिस्टेंसी की कमी है। चैप्टर 5 आता है सच का सामना। उस दिन सिया ने खुद से ऑनेस्टी से बात की। मैं पढ़ाई कम और मोबाइल ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मैं दूसरों से कंपेयर करती हूँ, मैं रोज़ मेहनत नहीं कर रही। उसने फैसला लिया, अब मैं खुद से कम्पीट करूँगी, किसी और से नहीं। देन चैप्टर 6 आता है असली बदलाव। सिया ने छोटे छोटे चेंजेस किए। मोबाइल कंट्रोल सिर्फ 2 घंटे यूज़ किया, रील्स बंद कर दी, रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाए, 6 घंटे स्टडी की, कंसिस्टेंट स्टडी की, सेल्फ कंपैरिजन छोड़ दिया, कल से बेहतर आज। डेली डिसिप्लिन, बिना मूड के भी पढ़ाई करना। देन आता है चैप्टर 7 धीरे धीरे ग्रोथ। 1 महीने बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट, 3 महीने बाद कॉन्फिडेंस बढ़ा, 6 महीने बाद मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने लगे, लेकिन अभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ। चैप्टर 8 सबसे कठिन समय। एग्ज़ाम दिया और रिजल्ट फेल। लेकिन इस बार सिया नहीं रोई। उसने कहा, मैं पहले वाली सिया नहीं हूँ, अब मैं हार नहीं मानूंगी। देन आता है चैप्टर 9 जीत। अगले अटेम्प्ट में सिया का सिलेक्शन हो गया। पूरे गांव में खुशी की लहर थी, लेकिन सबसे बड़ी जीत सिलेक्शन नहीं थी। सो क्या थी उसकी सबसे बड़ी जीत? उसने खुद पर डाउट करना छोड़ दिया, उसने कंपैरिजन करना छोड़ दिया, उसने कंसिस्टेंसी सीख ली थी। आज की सबसे बड़ी समस्या है, आज प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम कैपेबल नहीं हो, प्रॉब्लम ये है तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तुम कंपेयर करने लग जाते हो, तुम कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। हम लास्ट में इस लाइन से सम अप करना चाहते हैं, सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो रोज़ थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते हैं, ना कि उन लोगों को जो सिर्फ मोटिवेशन ढूंढते हैं।